स्वागत है एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, जेआईएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? तो इस तरह की जो कविताएं हैं उन्हें रहस्यवाद के अंतर्गत जो है वो अ, रखा गया है। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? तो काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि मैथिली शरणगुप्त को मिली है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं तो तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित कविता है। यह आर्थिक विषमता को व्यक्त करती हुई कविता है। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो जायसी ग्रंथावली जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित पुस्तक है। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ के द्वारा लिखित एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरित की मानस की भाषा जो है वो अवधी है। और ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता या रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो रहीम कवि है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित रचना है। मुझे तोड़ लेना मनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अ, प्रवर्तक कवि जो है वो माने जाते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो मतलब ये बताना है कि शिव शंभू चिट्ठी के रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो सी राजगोपालाचारी ने जो है प्रचार प्रसार किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? तो श्याम सुंदर दास थे प्रथम विभागाध्यक्ष जो है। बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से होता है। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कर्मधारय समास है। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं तो शेष कादम्बरी जो है वो अलका श्रावगी के द्वारा लिखित जो है अ, एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? तो उसे महाप्राण कहा जाता है। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि कौन है? तो बिहारी हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में जो है आपको अलंकार बताना है। तो ये पंक्तियों में जो है वो रूपक रूपक जो है इसमें रूपक अलंकार है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर है। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू श्याम राधा कृष्ण दास थे। कठिन काव्य के प्रेत यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो यह जो है केशव दास के लिए कहा गया है। और चूंकि कठिन काव्य का प्रेत जो है ये आ, देव के लिए कहा गया था, लेकिन चूंकि परीक्षाओं में केशव दास ही पूछा जाता है इसलिए इसका उत्तर जो है वो केशव दास होगा। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो जायसी की जो सर्वोत्कृष्ट रचना है उसका नाम आ, पद्मावत है। मेवाड़ की पन्ना आ, नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राज मुकुट नामक नामक नाटक की रचना की गई। इस नाटक के लेखक का नाम, तो इस नाटक लेखक के नाटक का नाम गोविंद बल्लभ पंत है। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? प्रयोक्ताकार कौन है? तो सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का
सर्वप्रथम प्रयोक्ता जो है वो गिलक्राइस्ट हैं। गिलक्राइस्ट ने सबसे पहले जो है वो हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का जो है प्रयोग किया था। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन-सा है? तो प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो रूपक रहस्य है और रूपक रहस्य जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखित रचना है। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी जो है वो रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल के जो है रीति सिद्ध कवि हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता, तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित जो है वो नाटक है। हिंदी नाटकों के रंगमंच में यक्षगान का प्रयोग किसने किया? तो यक्षगान का प्रयोग जो है वो गिरीश कर्नाड ने किया था। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएँ हैं उनका विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1873 में, और यह बात उन्होंने अपने निबंध कालचक्र की भूमिका में लिखा है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये पंक्ति जो है वो कबीरदास के द्वारा रचित है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो कोंकणी है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम, तो अवधी भाषा में जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है उसका नाम रामचरितमानस है और इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ जो है विभावना अलंकार होता है, जैसे बिनु पग सुने चले, सुने बिनु काना। आगे देखते हैं, आगे अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कौन थे? तो जो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार थे वो सूरदास थे। कंचन तंधन बरन वर, रहियो रंग मिले रंग, जान जात सुवास की केसरी लाई अंग। ये बताना है कि ये पंक्तियाँ जो है वो किसकी हैं? तो ये पंक्ति जो है वो बिहारी के द्वारा लिखित है। समष्टि रूप में साहित्य मानव का दर्पण है, किसका कथन है? तो ये कथन जो है बाबू श्याम सुंदर दास का है। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है संक्षिप्त में गहरी बात को कहना। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अ, रूपक अलंकार है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा जो है वो कामायनी की नायिका है और कामायनी महाकाव्य की रचना जयशंकर प्रसाद ने 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था की थी। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य क्या था? तो पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य जो था वो वसुधैव कुटुंबकम था और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में हुआ था। जबकि दूसरा 28 से 30 अगस्त 1976 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम, तो भारत भारती जो काव्य है वो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखित है, जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। प्रथम विश्व हिंदी जो सम्मेलन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शिव सागर राम गुलाम जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे और ये मॉरिशस के रहने वाले थे और विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का इन्होंने प्रस्ताव जो है उस समय प्रस्तुत किया था। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साखी के रचयिता, तो साखी जो है वो कबीरदास के द्वारा रचित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, तो सुमित्रा नंदन पंत 1968 में इनको मिला था। इनकी कृति चिदम्बरा के लिए। समानांतर कहानी के प्रवर्तक, तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक जो हैं वो कमलेश्वर हैं। सारिका पत्रिका के माध्यम से इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो दूसरी जो सर्वाधिक बोली जाती है वो बंगला है। महाभोज उपन्यास में किस समस्या को उजागर किया गया है? तो जो समस्या है वो राजनीतिक समस्या को जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है और महाभोज जो है वो मन्नू भंडारी के द्वारा रचित जो है वो एक राजनीतिक उपन्यास है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो नाडी फिजी में 2023 में हुआ था। 15 से लेकर के और 17 फरवरी तक जो है ये हुआ था। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम मंगलसूत्र है। दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं।
कबीरदास की भाषा, तो कबीर की भाषा सदुक्कड़ी। हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो हिंदी गज़ल लेखन का कार्य जो है वो दुष्यंत कुमार ने अ, प्रारंभ किया। भक्ति काल में ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है, तो कबीरदास ने किया ऐसा। जॉर्ज ग्रेसन के पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस शाखा में रखा गया है? तो बाहरी उपशाखा में। शिवा बावनी के रचनाकार, तो शिवा बावनी जो है वो भूषण के द्वारा रचित रचना है। कुटच के रचयिता, तो कुटच जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है। 2022 का व्यास सम्मान किस रचनाकार को दिया गया? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। इनकी रचना पागल खाना के लिए। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने है उसे वीरगाथा काल कहा है। हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना पुस्तक कौन-सी है? तो उस पुस्तक का नाम बिहारी और सादी है। पदम सिंह शर्मा द्वारा जो है ये लिखित है। हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है, तो भारतीय संविधान में राजभाषा। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। रीतकाल के जो है वीर रस के कवि हैं, रीतकाल में के कवि हैं। अज्ञेय का रचना संसार पुस्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञेय का रचना संसार पुस्तक का संपादन जो है गंगा प्रसाद बिमल ने किया है। आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो ये मिश्र बंधुओं के द्वारा दी गई है। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम? तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक है इसका नाम नहुस है। गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा लिखा गया है। मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि, तो कबीरदास हैं। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो ये रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया कथन है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक? तो नमक का दरोगा कहानी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी है। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे, तो मुक्त कराने वाले थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने हिंदी को छंदों की परिधि से मुक्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो सूर, जायसी और तुलसी, इन तीन कवियों की समीक्षा जो है वो प्रस्तुत की है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।